नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विश्वास जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे संधि और विच्छेद की, मतलब कि प्यार की और रिलेशनशिप की और ब्रेकअप की। रिलेशनशिप और ब्रेकअप, संधि और विच्छेद। दोस्तों, आज का समय और पहले का जो समय था ना, उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। और आज की जनरेशन का जो प्यार है और पहले की जनरेशन का जो प्यार था, उसको करना, उसको पाना, उसके बारे में सोचना, मतलब बहुत ही अलग टाइप की कहानी थी। दोस्तों, जो पुराने पुराने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो किसी गांव के इंटर कॉलेज से पढ़े हुए होंगे, वो 90% उन चीज़ों, उन लोगों के साथ में ये चीज़ें हुई होंगी। दोस्तों, पहले क्या होता था कि प्यार का क्या था ना कि बहुत टाइम लगता था होने में। आज कैसा है, 2 मिनट में मैगी की तरह प्यार हो गया, 2 मिनट में तैयार होता है, और 2 मिनट में मैगी की तरह तैयार होता है और 2 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है। तो प्यार भी कैसा हो गया, मैगी की तरह हो गया है, जो 2 मिनट में रेडी हो जाता है। 2 मिनट में प्यार हो जाता है, 2 मिनट में ब्रेकअप हो जाता है। और दोस्तों, आज मतलब हम लोग पहले से कैसा होता था कि कोई लड़की अगर पसंद आ गई, हम लोग उसको मतलब देखना भी, मतलब हमको बहुत ही मुश्किल से मिलती थी देखने को भी। मतलब किसी शादी वादी में कोई लड़की पसंद आ गई तो पूरी शादी में उसको घूमते रहेंगे। किसी अगर मैरिज में गए हुए हैं, कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनके साथ हो सकता है सिचुएशन कभी हुई हो। किसी मैरिज में अगर गए हुए हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कोई लड़की पसंद आ गई तो उसको बस देखते रहेंगे, घूमते रहेंगे, उससे चक्कर में पूरे मैरिज में पूरा घूमते रहेंगे, इधर उधर उसको देखते रहेंगे, और उससे बात नहीं हो पाएगी। फिर भी उसका नाम पता करने के लिए मतलब अच्छा खासा समय लग जाएगा, सिर्फ नाम पता करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, अभी उसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई उसके साथ में कोई दोस्त है या कोई बच्चा है, उसको भेजा जाएगा कि जा उसका नाम पता करके आ। अब नाम पता करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब वो जाएगा, उस अगर उस बच्चे ने बोल दिया कि वो बंदा आपका नाम पूछ रहा है, अभी वो वहाँ से गुस्सा हो जाना है उसने। अगर उसको देखने में ठीक ठाक लग गया तब तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या, नहीं तो वो फिर वहाँ कहानी ख़राब हो जाएगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम पूछने के लिए। मतलब कितना, मतलब उसमें स्ट्रगल था। और वही आज की जनरेशन में देखो, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर से चैट हो जाती है। इतना आसान सा मतलब हो गया है, और तुरंत हर चीज़ सोशल साइट्स पे सब कुछ, तो आज का सोशल में हर कोई इंसान जुड़ा हुआ है, तो तुरंत तुरंत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहले इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, तो बहुत दिक्कतें आती थी। तो पहले मैगी वाला प्यार नहीं था। पहले का जो प्यार होता था उसको टाइम लगता था होने में, और वो बहुत ही लॉन्ग टाइम चलता था, मतलब कि पूरी लाइफ ही वो एक दूसरे के साथ में अगर रहते थे, अगर मिल जाते थे। तो स्कूल टाइम में आजकल प्यार रहता है छोटे छोटे बच्चों को। और एक हमारी जनरेशन ऐसी थी, जब स्कूल टाइम में हम लोग किससे प्यार करेंगे, किसको किससे हम मतलब एक दोस्ती भी करना एक बहुत मुश्किल हो जाता था। क्योंकि जो हमारे साथ में पढ़ रहा होता था या जो हमारे पढ़ रही होती थी, वो हमारी गांव की होती थी या हमारी शहर की होती थी, ठीक है। उसके साथ में हमारा कोई ना कोई रिलेशन होगा, या तो फिर वो हमारे किसी रिलेशन में आ रही होगी, या गांव के कोई हमारे चाचा लगते होंगे, कोई काका लगते होंगे, कोई ताऊ लगते होंगे, उन्हीं की कोई बिटिया होगी, या फिर कोई स्कूल के जो टीचर होंगे उन्हीं की कोई जानने वाली होगी। टीचर जो हमारे होंगे वो गाँव के होंगे। मतलब ये सारी चीज़ें क्या थी, एक परिवार टाइप का बना हुआ था। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें होना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती थी। और जिसको प्यार होता था उस टाइम पे, उनका प्यार बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता था। दोस्तों, आज की जनरेशन का ऐसा प्यार नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हर चीज़ को बहुत ही मतलब समझ के, बिल्कुल हर चीज़ को बहुत ही टाइम लेके, उस चीज़ के लिए पैसन होता था, वो उस इंसान के लिए पैसन होता था। वो सबसे बड़ी बात होती है, पैसन होना चाहिए। आज कैसा है कि आज बस मोबाइल पे लगे रहे, मोबाइल पे सारा कुछ चैटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, मोबाइल से सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद मिल लिए, जो कुछ है वो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद का कोई सोचता नहीं है। और पहले की जनरेशन में कैसा होता था कि एक लव लेटर भी लिखा होता जाता, तो उसमें भी क्या होता था कि उसके लिए मतलब पेपर भी नहीं मिलता था। एक रफ, आपने देखा होगा, एक पहले से एक मतलब एक ब्राउन कलर का एक पेपर आता था, जिसमें मतलब अगर वो इंक से अगर लिख दो तो दोनों तरफ दिखाई देता था। तो उस तरीके का पेपर आता था, तो उसमें उस चीज़ को लिखना, फिर वो दोनों तरफ बिल्कुल कार्बन कॉपी की तरह छप जाता था। उसमें भी वर्ड क्या थे, सीमित रहते थे, मतलब कि मेरी प्राणों से प्यारी पूजा, मतलब वर्ड बिल्कुल फिक्स रहते थे। आज कैसा है, आई हाय हेलो, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आजकल लिख लेता है आदमी। तो इस तरीके से मतलब बातें होने के लिए कई चीज़ें आज के चेंज हो गई हैं। पहले क्या होता था, बिल्कुल वर्ड जो होते थे वो लिमिट वाले होते थे। और जो लड़के शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से पढ़ के आते थे, उनसे तो आप उनकी रफ कॉपी का पेपर पेज भी नहीं फाड़ सकते हो। वो तो पेज भी नहीं फाड़ सकते थे। उनके तो पहले पेज में क्या लिखा रहता था, उसमें एक चीज़ लिखी रहती थी, हे हंसवाहिनी, मेरी इस कॉपी में 250 पृष्ठ हैं, मतलब कि 250 पेज हैं, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इसका एक भी पेज नहीं फाड़ूंगा। अगर मैं इसका एक भी पेज फाड़ता हूँ तो मैं दंड के लिए मान्य रहूँगा, मतलब कि मुझे दंड मिलना चाहिए। मतलब उन लोगों को ऐसी प्रतिज्ञाएं दी जाती थी, तो वो पेज भी नहीं फाड़ते थे। तो लव लेटर तो बहुत दूर की बात है लिखना। तो सोचो कितनी कितनी महान महान युवतियाँ हो गई, कैसे वो बच्चे होते हो, वो कितने महान महान स्कूल हुआ करते थे जो इस तरीके की प्रतिज्ञाएं जो हैं कॉपियों के फ्रंट पेज पे लिखवाते थे। तो दोस्तों, बहुत ही यूनिक समय था वो,
पुराना समय जो था बहुत ही अद्भुत था, और उस टाइम पर लव लेटर लिखना मतलब फिर वो बहुत ही मतलब यूनिक हो गया। उसमें मतलब अलग अलग टाइप के कलर के पेनों से उसको सजा सजा के लिखना, उसमें फिर दिल बनाना, उसमें सारी चीज़ें लिखना, ठीक है। फिर वो लेटर को पहुंचाने के लिए स्पेशल एक बंदा लगता था, या कोई बच्ची रहेगी या बच्चा रहेगा वो लगेगा, उसको देना है, फिर उसको कुछ चीज़ देनी है उसके बदले में, वो दे के अब कहीं किसी और को दे दिया या किसी और ने पढ़ लिया, वो मुसीबत है। मतलब बहुत ही सारी चीज़ें, मतलब पूरी लाइजनिंग करनी पड़ती थी हर चीज़ की। उसके बाद जाके आपको कहीं जाके आप अगर किसी के साथ में प्यार आपको हुआ है तो फिर वो होता था। आज कैसा है कि सारा कुछ व्हाट्सएप से हो गया, फेसबुक से हो गया या इंस्टाग्राम से हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन है, सारा कुछ बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन वो बहुत आसानी से चला भी जाता है। दोस्तों अगर आपको सच में अगर प्यार आपने देखना है तो अपने माँ बाप को देखिए आप। दोस्तों हमारे जो माँ बाप थे ना, वो उनके टाइम में ये व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन वो इतने समय से आज देखो आप इतने बड़े हो गए हो, आपके माँ बाप आज भी साथ में। आपने देखा क्या उनको कभी भी? कितना कभी आप इमेजिन करना कि उन लोगों के बीच में कितना प्यार है। आपको उनको दिखेगा नहीं, वो एक दूसरे के साथ में आपको किसी तरीके का कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। जैसे आज की जनरेशन में ना सोना बाबू, आजकल क्या वर्ड है, सोना, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा ये, मतलब दुनिया जान के वर्ड है, लेकिन वो कभी आपने सुना उनको बोलते हुए? कभी नहीं सुना। लेकिन दोस्तों आपसे ज़्यादा उनके अंदर फीलिंग्स हैं। उनकी फीलिंग्स वर्ड्स में नहीं है, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपस में अटैच हैं। मतलब उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो फीलिंग है, वो आपस में एक दूसरे के साथ में एक अलग ही तरीके से अटैच है। तो वही है सच्चा प्यार है दोस्तों, वही प्यार सच्चा प्यार है। तो दोस्तों वो प्यार होता है। उन्होंने कभी शादी से पहले वो लोग कभी मिले नहीं होते, कभी देखा नहीं होता, फ़ोटोज़ भी देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। बस शादी फिक्स हो गई, मिले, उसके बाद ही उन दोनों लोगों के बीच में प्यार हो गया। तो वो इतने साल 50 60 साल लोगों को शादी हो जाते हैं, वो साथ में रहते हैं, आजीवन साथ में रहते हैं। तो दोस्तों यही सच्ची मोहब्बत है। तो हमें अपने माँ बाप का प्यार देखना चाहिए, हमें हमेशा इस तरीके का बनना चाहिए। दोस्तों आज का जो समय है ना, आप निभा सको तो ठीक है, अदरवाइज़ ये व्हाट्सएप और फेसबुक में करे हुए जो आपके जो भी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी आप देखते हो जनरेशन में आज बड़ी जल्दी किसी को भी नंबर ले लेता है, और लड़कियाँ दे भी देती हैं, ठीक है। लड़के मांगते हैं, लड़कियाँ दे भी देती हैं। मतलब क्या है कि एक चलन टाइप का हो गया। और गर्लफ्रेंड अगर नहीं है आपकी, तो आपको बिल्कुल समझ लो, आपको ऐसा माना जाएगा कि आप किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हो, आप एलियन की श्रेणी में आए हुए, आप फिर इंसानों की श्रेणी में नहीं हो अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और पहली बात तो एक गर्लफ्रेंड नहीं, आज तो कितनी कितनी गर्लफ्रेंड और कितने कितने बॉयफ्रेंड होते हैं लड़कियों के, तब जाके उनको मॉडर्न माना जाता है। कल्चर है, हो सकता है आपकी ना हो, अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये तो अपनी है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना था कि पहले का जो समय था और आज का समय है, उसमें सिर्फ सोच हमारी थोड़ी सी बदल गई है। आज सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, सब चीज़ बहुत फास्ट हो रही हैं। तो हम लोगों को फास्ट में ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन हमें रिलेशनशिप में जब भी हमें आना है तो उसको बहुत ही हमें समझदारी के साथ में सोच समझ के और अपनी फीलिंग्स को और सामने वाले की फीलिंग्स को लेकर ही चलना है। ये नहीं होना चाहिए कि मजबूरी में आप किसी रिश्ते को निभाओ या फिर आप सिर्फ ज़रूरत के लिए किसी के अंदर रिश्ता बनाओ, तो यही नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही कहना था कि सिंपल था कि आपका जो भी रिलेशन है उसको 100% आप निभाओ और बहुत ही प्यार से आप रहो, लेकिन अपने माँ बाप को देखते हुए और उनको सीखो कि कैसे उन लोग एक दूसरे को जानते नहीं तो फिर भी एक दूसरे के साथ में अटैच हैं आज की तारीख में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।